चलिए आज हम लोग गति का समीकरण स्टार्ट करने वाले। फटाफट 10 मिनट में गति का समीकरण सॉल्व हो जाएगा। सर फर्स्ट में देखिए गति क्या है, यानी गति का समीकरण यहाँ पे बताइए। गति का समीकरण सर फर्स्ट में एस बराबर याद रखिएगा विस्थापन। विस्थापन जो है एस बराबर विस्थापन होता है। डिस्प्लेसमेंट यू जो होता है प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग होता है। और भी जो होता है अंतिम वेग। भी क्या होता है? अंतिम वेग। भी होता है अंतिम वेग, ठीक है। उसके बाद ए जो होता है त्वरण होता है। ए त्वरण होता है। और जी क्या होता है? जी होता है गुरुत्व त्वरण। टी जो होता है क्या होता है? समय। और जी का मान क्या होता है जानता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 10 लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यही जी का मान लेना है। अब यहाँ पे देखिए गति का समीकरण फर्स्ट में किसने दिया, देखिए एक पॉइंट लिखे यहाँ पे। गति का समीकरण दिया किसने जानते हैं? गति का समीकरण परिभाषा दिया न्यूटन ने। गति का परिभाषा तथा समीकरण जो है, गति का समीकरण और परिभाषा जो दिया, और परिभाषा जो है, और परिभाषा जो दिया है किसने दिया जानते हैं? गैलीलियो ने दिया है। एनसीईआरटी में आप लोग एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और एक ठप दिया है गति का नियम न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गति क्या होता है, यानी गति यहाँ पे बताएं। गति दो प्रकार के होते हैं, एगो क्षैतिज एगो उदर्ग, यानी होता है उदर्ग और एक होता है क्षैतिज। क्या होता है? क्षैतिज और उदर्ग। क्षैतिज में 3 फार्मूला आता है, एगो कौन जानता है? v बराबर u प्लस ए टी, गति का प्रथम समीकरण यहीं से आता है। दूसरा समीकरण होता है क्या जानता है? ई नहीं कह सकते हैं, यानी एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। तीसरा समीकरण होता है v बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। एक और है जो एग्जामिनर में कभी नहीं पूछता है, उसको याद रखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे उदर्ग में 2 होता है। देखिए इसको या पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा नहीं कर सकते। एकदम जैसे पॉइंट है वैसे ही एक्यूरेट नाम एग्जाम में ऐसे पूछता है। गति का पहला समीकरण कौन है, दूसरा समीकरण कौन है, तो आप इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको पहला नहीं कर सकते। इसको पहला तो पहले होगा, ये दूसरा तो दूसरे होगा, तीसरा तो तीसरे होगा। इसमें कोई चेंज नहीं, कोई माय बाप नहीं, ठीक। अब पहले आ जाइए। अगर यदि नीचे से ऊपर जाने पर समीकरण में क्या बदलाव हो सकता है? और इसमें ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे में क्या बदलाव होता है? और ये जो है वो किस में होता है? माइनस ए में। माइनस ए जी में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे आप समझिए, ये जो समीकरण है पहला, इसको यहाँ पे चेंज होगा। देखो भी, यानी भी बराबर यू माइनस जी टी। यहाँ जी के जगह पर लिखा है, इसके जगह पर, ये के जगह पर माइनस, तो माइनस जी टी हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा समीकरण हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस का माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर इसको याद रखिएगा। और तीसरा में आता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GS, खत्म। अब यहाँ नीचे से जब माइनस में हुआ इसको प्लस में ले लो, यानी जी, ये बराबर जी प्लस में ले लो। भी बराबर यू प्लस ए टी, यू प्लस जी टी, जब जी ले लिया है तो जी लेगा। और यस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और वो होता है भी बराबर भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस का 2GS। तीनों समझ में आया? तीनों बताएंगे कि कौन कौन से किस पर संभव है। आप देखिए यू और जी कॉन्सोनेंट ले लीजिए, कॉन्सोनेंट या जीरो ले लीजिए, तो देखिए पहला समीकरण जो है वेग और समय पर निर्भर करता है। दूसरा समीकरण जो है टी और यू को अथी कर लीजिए, मतलब जो है ई जो है दूसरा समीकरण किस पर निर्भर करता है जनता? यहाँ पे समझो, ये त्वरण और विस्थापन पर निर्भर करता है। इसको कॉन्स्टेंट ले लो, त्वरण और विस्थापन पर। और इसमें जो है वेग समय पर करता है, और उसमें जो है वेग और विस्थापन पर करता है। वेग और विस्थापन पर निर्भर करता है। ये और जी इसको समझ लो, इसको समझ लो, ठीक है। इसमें विस्थापन और समय पर, इसमें वेग और समय पर करता है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ गए होंगे। अब चलिए यहाँ पे अब कुछ बताते हैं कुछ नोट में, ठीक है। समांगता का सिद्धांत है, जो एग्जाम में कभी नहीं पूछता उसको बताने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जो एग्जामिनर पूछता है उसको याद करो, कभी नहीं पूछेगा समांगता का सिद्धांत, ये गारंटी है। यानी नोट
कुछ लिखते हैं गति का समीकरण मतलब संभव किस किस पर है, यानी गति का समीकरण मान लो कि गति का समीकरण उनके नाम संबंध यानी प्रथम नियम यहाँ लिख लो जो बताएं। प्रथम जो है v बराबर u प्लस ए टी किस पर है, लिख लो वेग और समय को बताता है, वेग समय। दूसरा जो है यानी द्वितीय नियम जो है किसमें जानता है, यानी यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जो है समझ लो कि विस्थापन समय को बताता है, विस्थापन और समय को। तृतीय नियम किसने बता जानता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as किसने दिया जानता है, विस्थापन और वेग को बताता है। अब एक और नोट में लिखिए कि यहाँ पे नोट में विस्थापन को ही स्थिति कहते हैं, विस्थापन को ही स्थिति मतलब जहाँ पे तुम है वहीं पे स्थिति इसका भी होगा, स्थिति कहते हैं, ठीक है। अब लिख सकते हैं, अब एक और नोट में लिखो कि एस जो होता है NOT एस अनुक्रमानुपाती टी का स्क्वायर, यानी जो है त्वरण और नियत रहता है, इसमें त्वरण नियत रहता है। और यहाँ पे भी अनुक्रमानुपाती टी जो है इसमें त्वरण नियत रहता है, त्वरण क्या रहता है, नियत रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इस सब का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ग्राफ समझिए कि ग्राफ आपसे कभी भी पूछा लिया जाएगा। ग्राफ मान लेते हैं कि इसे सब अलग अलग बताते हैं, हम एक ही में ग्राफ सब समझा देते हैं एक ही में। इस तरह का कोई ग्राफ रहेगा, मान लेते हैं इधर विस्थापन रहता है, विस्थापन इधर होगा और इधर ले समय का ग्राफ ले लिए। विस्थापन और समय हर हमेशा एक नंबर में होगा, यानी विस्थापन और समय पहले मान लेते हैं सीधा रहेगा, इसको मान लेते हैं पहले। देखो इधर मान लो कि समय जो है बढ़ेगा, पहले समय बढ़ेगा, इधर समय घटेगा, इधर समय और विस्थापन दोनों बढ़ेगा, यानी विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग बढ़ता है। और इधर ले लो, एक और ले लो, इधर क्या विस्थापन अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पे हम चारों पॉइंट सब लिखते हैं। पहला नंबर इसको मान लेते हैं कि वेग क्या होता है, बढ़ता है, क्या वेग बढ़ता है, यानी वेग बढ़ता है। दूसरा नंबर में ले लो वेग यानी वेग घटता है, वेग बढ़ा, वेग घटता है, तीसरा नंबर में ले लो वेग समान आता है, मतलब एक समान रूप से जाएगा, विस्थापन समय समान जाएगा, वेग समान रहता है। चौथा नंबर विरामावस्था क्या होता है, ये मतलब इधर जा रहा है, कोई न बढ़ रहा है न घट रहा है, विरामावस्था। और 5 नंबर में ऐसे कोई दे देगा तो यह असंभव ग्राफ हो जाएगा, ये असंभव ग्राफ, ठीक। अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि क्वेश्चन मान लीजिए कोई आपको दे देगा, यहाँ पे आप ये समझा, एगो NCERT वाला एगो और समझा देते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है, पटाई से 2 मिनट में। इस तरह का कोई ग्राफ दे देगा, यानी इस तरह का कोई दे देगा, ये पहले जो है क्या होगा जानता है, त्वरण बढ़ेगा। इधर ले लो वेग बटा समय क्या होता है, त्वरण, वेग समय ग्राफ त्वरण दिखाता है। वेग इधर त्वरण जो है बढ़ता है, त्वरण घटता है, त्वरण अपरिवर्तित रहेगा, यहाँ हो जाएगा त्वरण एक समान त्वरण रहेगा, इधर त्वरण असंभव ग्राफ, ठीक। अब यदि पांचों लिखना चाहे तो लिख देंगे। त्वरण क्या होगा, पहले त्वरण बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, 1 नंबर। त्वरण घटेगा, 2 नंबर। त्वरण घटेगा, तीसरा नंबर त्वरण समान, चौथा नंबर एक समान वेग, ठीक है। अब 5वां नंबर असंभव ग्राफ, ठीक है, बता दिए। अब यहाँ पे ग्राफ को आप लोग समझिए लिए होंगे। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे एक ग्राफ ले लिया, लो 10, 20, 30, 40, मान लेते इधर 40, इधर 5, 10, 15, तो इसका पूछ रहा 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या हुई, यानी 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, तो ठीक है हम बता देते हैं। तो आप जब भी लीजिएगा 15 गुना जब लीजिएगा तो 40, यानी ई एरिया जितना कवर करेगा वो लिखो ले लो,
15 गुना 40 कितना हो जाएगा, 15 चौका 60, 600 क्या हो जाएगा मीटर, 600 मीटर। ठीक, ग्राफ बन गया। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतना हम ज़्यादा मत देखिए, एक नोट में लिखिए, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस बाद में करा लिया जाएगा, लेकिन जितना क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता हम बता देंगे। ठीक है, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ दूरी निकालने के लिए, वेग समय ग्राफ जो है वो दूरी निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए, ठीक है, अनुक्षेत्रफल निकालने के लिए, अनुक्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, अब दूसरा नंबर समझिए, पहला बता दिए, दूसरा बता दिए विस्थापन, विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता दिखाता है, यानी प्रवणता वेग दर्शाता है, कौन दर्शाता है, वेग दर्शाता है। यानी विस्थापन बटा समय क्या होता है, विस्थापन बटा समय वेग, वही होता है। जब विस्थापन बटा समय, विस्थापन समय ग्राफ क्या दिखाएगा, वेग। तीसरा नंबर आप रखिए वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, ग्राफ की प्रवणता जो है त्वरण दिखाता है, यानी वेग बटा समय बराबर क्या होता है, त्वरण, त्वरण। यही पूछता है एग्जाम, यही ऐसे याद रखिए, आपका हो जाएगा, ग्राफ बन गया। बस यही 2-3 को पूछता है। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। आपका यहाँ पे आपको जो है दूरी तथा गति पढ़ा दिए, स्पीड वेलोसिटी। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।